नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी 4 क्लासें हो चुकी है और आज ये 5वीं क्लास है और लगभग 1-2 क्लास और होगी और फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है दो चर वाले एक घातीय समीकरण, जिसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कहते हैं। इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आज हम शुरू करते हैं। आज लगभग 2-3 क्लासों में मैं प्रश्न करवा चुका हूँ और प्रीवियस ईयर के जो 1-2 क्वेश्चन थे तो वो भी मैंने करवा दिए थे। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे 1-2 लगभग मैंने प्रश्न करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, और भी मिल जाए तो मैं करवा लूँगा आपको। तो आज देखिए ये सवाल, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों में क्या है कि जैसे टॉपिक हमारा चलता है, जैसे हमारे ये अभी द्विघात समीकरण चल रहा है, तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपको एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, ऐसे टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसलिए कभी कभार 1-2 प्रश्न ही मिल पाते और कभी कभार अच्छे खासे प्रश्न मिल जाते कि काफ़ी सारे पेपर उठा लेते। तो इसलिए आप जब हम ये पूरी क्लासें खत्म हो जाएगी, इसके बाद जब हम रिवीजन करवाएंगे तब हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे, जो मॉक टेस्ट में आए हुए वो भी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी हम करेंगे जब हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद। और अभी तो मैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि इस टॉपिक में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते, तो आपको पता भी तो चलना चाहिए इस टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज आपको प्रश्न प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस टॉपिक में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो देखिए, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न तो मैं कल की क्लास में भी करवा चुका। यदि आपको इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए और इसका आपको मान ज्ञात करना हो तो सीधा आप लघुत्तम ले लो। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा² और प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने पहले वाली क्लासों में क्या इसका सूत्र बता रखा था, और वो सूत्र क्या था, यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख ले, फिर इन क्लासों को देखो, क्योंकि मैंने कई सारे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, जो इम्पोर्टेंट सर्वसमीका थी, वो मैं जो पिछली क्लासें थी उसमें करवा चुका हूँ। तो आप पिछली क्लासों को देख ले, क्योंकि मैं यहाँ पे जो काम में आने वाली वही सर्वसमीका बताऊँगा, बाकी अदर सर्वसमीका थोड़ी बताऊंगा। तो दूसरी सर्वसमीका भी आपको एग्जामिनर तो कोई भी सर्वसमीका पूछ सकता है, और आपको इसके लिए पिछली क्लासों को देखना पड़ेगा, तब आपको एग्जामिनर किसी भी टाइप का सवाल पूछे तो आप कर पाओगे। वरना यहाँ पे तो मैं जो काम आने वाला, मैं यहाँ पे अल्फा² प्लस बीटा² की सर्वसमीका काम आने वाली है, तो मैं इसकी सर्वसमीका बताऊंगा ओनली, और बाकी थोड़ी बताऊंगा। तो बाकी इसका क्यूब पूछे तब क्यूब की सर्वसमीका क्या होती है, इसका होल स्क्वायर पूछे तो इसका होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है। तो ये सब देखने के लिए आपको कंटिन्यू रूप से क्लासों को देखना पड़ेगा। और जो बेसिक की क्लासें होती है, जो फर्स्ट सेकंड जब हम टॉपिक शुरू करते हैं और तब हमारी बेसिक की क्लास होती है, तो वो देखोगे तब आपको सारी सर्वसमीका और सारे सूत्र वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा था कि अल्फा² प्लस बीटा² = अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये सर्वसमीका होती है किसकी, अल्फा² प्लस बीटा² = अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये अल्फा बीटा एज इट इज लिख लिया। अब मैंने आपको क्या लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, -b/a, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का b/a, तो b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है, तो 5/3 आ जाएगा। और 5 का होल स्क्वायर कर लो, हम डायरेक्ट होल स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का होल स्क्वायर 25 और 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस का माइनस एज इट इज आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है, तो c/a होता है, तो c की वैल्यू 2 है और अपॉन a, तो a की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3। और यहाँ पे 2/3 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में फिर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये 4/3 हो गया। और अपॉन अल्फा बीटा = c/a, तो 2/3, तो यहाँ पे भी 2/3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2/3 लिख लेता हूँ। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम तो 9 आ जाएगा, तो मैं इसका 9 लघुत्तम ले लेता हूँ। और ऊपर कौन सी संख्या आ जाएगी, 25, और यहाँ पे 3 × 9 और 3 का यहाँ पे गुणा करवा 4 × 12,
25 में से 12 गए कितना बचेगा, 25 में से 12 गए कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो 13/9 आ गया, 13/9 इंटू ये भाग में है तो ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा और 3 2 की 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 13/6। 13/6 मुझे कहाँ दिख रहा है, ये 13/6 मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी स्टेप को गायब करके फिर आपको सवाल को करना है, क्योंकि आप एग्जाम में पूरी स्टेप बाय स्टेप करने जाओगे तो आप पिछड़ जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप कम समय में ज़्यादा सवालों को करा करें, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा सवालों को करना है। तो आपको समय को बचाना है, तो समय को बचाने के लिए आप अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आप वापस समय को बचा पाओगे। यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा था, यह समीकरण दे रखी है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने पहले तो इसका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम ये आया, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। तो इसकी सर्वसमीका क्या होती है, तो इसकी सर्वसमीका होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू ना a की वैल्यू 3 है, तो 5/3 आ गया। इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। माइनस का माइनस एज इट इज अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 3 है, तो 2/3 आ गया। और 2 आगे भी है तो 2 × 2 4 हो गया, 4/3 आ गया। इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 9 आ गया। यहाँ पे ऊपर 25 यहाँ पे ये कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 या 9 3 बार कटेगा और 3 चौक 12। अब 25 में से 12 गए तो 13 बचेंगे, इंटू यहाँ पे ये भाग में तो ऊपर गुणे में चले जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3 से ये 3 बार कटेगा और 3 2 की 6 हो गया, तो 13/6। ये 13/6 मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें सवाल दे रखा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक वास्तविक हल है। तो यहाँ पे वास्तविक हल पूछा है, और मैंने इस सवाल में मैंने पहले वाली क्लासों में क्या बता रखा है कि आपको यदि किसी भी समीकरण की प्रकृति ज्ञात हो, प्रकृति बता रखी कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये वास्तविक संख्या है, या फिर ये काल्पनिक संख्या है, इस तरीके से आपको किसी भी समीकरण की प्रकृति बता रखी हो तो आपको कौन सा सूत्र उपयोग में लेना है, तो b² - 4ac। इस सूत्र को आपको उपयोग में लेना है। तो b² - 4ac ये सूत्र उपयोग में लेना है। तो अब इसका उपयोग कैसे करना है कि ये वास्तविक हल है। तो वास्तविक हल कब होगा, वास्तविक हल कब होगा, जब इक्वल में 0 हो तब वास्तविक हल होगा। मैंने आपको लिखवा रखा है कि मतलब कोई भी मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, और 0 के बराबर होगा तब क्या होगा। तो इसके मैंने 3 पॉइंट लिखवा रखे, वो भी पिछली क्लासों में। तो आप पिछली क्लासों को देखोगे तब वहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नोट्स लिखवाने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सवाल कर रहा हूँ और जो बताना था वो पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो आप पिछली क्लासों को देखें। देखो यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो हमें अब यहाँ पे b, a और c की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2k है, तो 2k यहाँ पे रख लिया। तो 2k इसका स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, माइनस 4ac। 4ac a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -16 = 0। तो ये उधर जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। 4k² = प्लस का 16। 4 से ये कैंसिल आउट करो, 4 चौक 16, 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब ये देखो, ये 4 हो गया, तो अब ये दोनों तरफ रूट लगा लो, ये प्लस माइनस कर लो, ये दोनों तरफ रूट लगा लो। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो मैं इसको +-2 लिख सकता हूँ, तो +-2। तो यहाँ पे +-2 ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। प्लस का 2 और माइनस का 2 मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसे हम सवालों को कर रहे, समझ में तो आ रहा है ना। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर लीजिए, और अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करोगे तो इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेके आ सकूं।
यहाँ पे हमें ये दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 एक वास्तविक हल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वास्तविक हल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, और इक्वल टू 0 होगा तो अब बी, ए और सी की आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। बी की वैल्यू 2k है तो 2k यहाँ पे पुट किया, इसका होल स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर किया तो 2 का वर्ग 4 होता है और k का k स्क्वायर कर लिया, माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, 4 चौक 16 हो गया, 16 लिख लिया, माइनस का 16 उधर आ गया, प्लस का 16 हो गया। अब यहाँ पे 4 से 16 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा तो 4 लिख लिया। अब के स्क्वायर है तो यहाँ पे के स्क्वायर है, हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है, दोनों तरफ रूट लगा लो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4 किसका वर्ग होता है तो 4 2 का वर्ग होता है तो प्लस माइनस 2 लिख लिया, प्लस का 2 माइनस का 2 मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, अब आगे हमें सवाल दे रखा है कि दिया गया है 2x स्क्वायर -2x², 2 मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 इक्वल टू 0 और 2y² प्लस 11y प्लस 12y इक्वल टू 0, तो मूलो x y के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। हमें इनमें से ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सत्य है या फिर कौन सा सत्य नहीं है, यह हमें पता लगाना है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको, इस समीकरण को आपको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के लिए मैंने आपको कौन से तरीके बता रखे, 2 तरीके बता रखे, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करो या फिर गुणनखंड विधि से सोल्व करो। तो आपको ईजी कौन सी लगती है, गुणनखंड विधि। कैसे पता चला, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र में आपको पहले सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और वैल्यू पुट करके उसको सोल्व करना पड़ेगा तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। आप गुणनखंड विधि का उपयोग करो। यहाँ पे 15 2 की कितना होता है, नहीं यहाँ पे 45 और 2, और 45 और 2 ये कितना होता है, 90 होता है। 45 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैं 45 में 2 का गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा। तो हम 90 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनका गुणा करने पर तो 90 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 19 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका गुणा करने पर तो 90 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 19 प्राप्त हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ 10 और 9, 10 में 9 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 10 और 9 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होते हैं, तो प्लस का 10x और प्लस का 9x और प्लस का 45। अब 2 2 के जोड़े बना लो, 2 2 के जोड़े बना लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा, प्लस का यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा और प्लस का 9 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9 प्राप्त हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे ये गुणे में है तो 2 भाग में आ जाएगा। इस तरीके से एक समीकरण को तो मैंने सोल्व कर लिया। अब दूसरी समीकरण को सोल्व करो, तो दूसरी समीकरण किस तरीके से सोल्व होगी, ये भी ठीक इसी तरीके से सोल्व होगी। यहाँ पे 12 और 2, 12 2 की 24 होता है, और हमें 12 2 की 24 इसका और इसका गुणा करवाना है, तो C और A का गुणा करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 2 की 24। तो 24 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 24 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 11 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर तो 24 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 11 प्राप्त हो जाए। तो हम ऐसी संख्या जानते हैं 8 3 24 होती है, 8 3 24 होती है, और 8 और 3 जोड़ोगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2y² प्लस 8y, 8 3 24 प्लस का 3y और प्लस का 12, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब 2 2 के जोड़े बना लो, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे y प्लस यहाँ पे 2 चौके 8, 4 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस 4 3 12, 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस 4, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे 2y प्लस का 3, यहाँ पे y की मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, प्लस का 4 है उधर आएगा तो माइनस का 4, और यहाँ पे प्लस का 3 है उधर आएगा तो माइनस का 3, अपन ये गुणा हो रहा है तो ये भाग में चले जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 5 बड़ा है या फिर माइनस का 4 बड़ा है। यदि माइनस में कोई भी वैल्यू दे रखी है आपको, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो y का मान क्या है, बड़ा है, और x का मान छोटा है, x का मान छोटा है।
अब यहाँ पे ये पता लगाना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। ये संख्या 4 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है। तो यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। जो संख्या छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे छोटी संख्या 4 है, तो ये छोटी संख्या 4 है, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? y की वैल्यू बड़ी है और x की वैल्यू छोटी है। तो ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? y ग्रेटर देन x। तो ये मुझे दे रखा है, ये बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x लेस देन y, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये लिखो चाहे ये लिखो, इम्प्लाइज इन इम्प्लाइज डेट करके आप लिख लेना आपके समझने के लिए। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो ये इसका राइट आंसर है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम कर रहे हैं। आपको समीकरण दे रखी है, तो इस समीकरण को सोल्व करना है और आप इस समीकरण को सोल्व करोगे तो आप फिर लास्ट में आपको x की और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आप इसको मूल बोलते हो, तो उनके मूल प्राप्त हो जाएंगे, x के मूल और y के मूल। ये प्राप्त होने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, x की संख्या बड़ी है या फिर y की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -4 है। तो यहाँ पे ये जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, तो y की वैल्यू बड़ी, यहाँ पे ये संख्या बड़ी और ये सबसे छोटी संख्या है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें समीकरण दे रखी है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए a+√b और a-√b है। तो हमें समीकरण ज्ञात करनी है। तो समीकरण ज्ञात करनी है तो हमें मूल दे रखे हैं, हमें मूल दे रखे हैं और समीकरण ज्ञात करनी है। तब हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे? तो मैंने कल की क्लास में भी बताया और पिछली 2-3 क्लासों में भी बता रखा है कि आपको मूल दे रखे हो और समीकरण ज्ञात करनी हो, तब आपको एक समीकरण याद रखनी पड़ेगी, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। तो हमें पहले तो इन मूलों का योग करना है। तो मूलों का योग करोगे, देखो समीकरण क्या होते हैं, तो x², तो इसका x² माइनस मूलों का योग। तो इसका देखो सवाल में ही आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे प्लस का रूट भी है, यहाँ पे माइनस का रूट भी है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो 2a और x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। तो इसका मूलों का गुणनफल करो। a में a का गुणा करवाओगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? a में a का गुणा करवाओगे तो a² प्राप्त हो जाएगा और रूट b का गुणा करवाओगे प्लस माइनस तो माइनस, और रूट b में रूट b का गुणा करवाओगे तो ये b प्राप्त हो जाएगा और इक्वल टू 0। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? ये मुझे x² माइनस 2x, यहाँ पे प्लस का 2x ये कैंसिल आउट, यहाँ पे ये बी ऑप्शन ही राइट है क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। x² माइनस 2x 2ax प्लस a² माइनस b इक्वल टू 0, ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो कैसे हमने एक ही स्टेप में सवाल को कर लिया, आपको समझ में आया? देखो हमने यहाँ पे योग भी नहीं किया, मैंने पिछली क्लासों में कैसे योग करते वो भी बता चुका हूँ पूरा डिटेल में। कैसे हम मूलों का गुणन करते हैं वो भी पिछली क्लासों में डिटेल से बता रखा हूँ। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है, क्योंकि हम जब क्लास 1 लेते हैं, जब किसी भी टॉपिक की 1 क्लास लेते हैं, तब हम पूरा डिटेल से बता लेते हैं फर्स्ट क्लास में कि हम किस तरीके से इन सवालों को करेंगे। फिर धीरे धीरे हम शॉर्टकट तरीका यूज़ करते हैं कि आपको एग्जाम में कौन सा तरीका यूज़ करना है। तो आपको एग्जाम में ये तरीका यूज़ करना है। आपको यहाँ पे गुणा भी करके नहीं देखना है, जोड़ करके भी नहीं देखनी है, आपको सवाल में सीधा आंसर को कर लेना है। यह हमें सवाल दे रखा था, सीधा सूत्र में ही मान रख लिए, x² माइनस मूलों का योग, इनका योग किया तो रूट b से रूट b कैंसिल आउट, a और a 2a हो गया, 2a और x लिख लिया, प्लस मूलों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल करवाओ, a में a का गुणा करवाया तो a² हो गया, रूट b और रूट b का गुणा करवाया तो b प्राप्त हो गया, और प्लस माइनस तो माइनस लिख लिया। और यह मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? तो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है और एग्जाम में आपको यही तरीका अपनाना है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 + √2x² माइनस 4 + √5x प्लस 8 + 2 √5 इक्वल टू 0 के मूल है, तो 2α बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम ज़्यादा स्टेप को ना यूज़ करके 1-2 स्टेप में ही इसको निपटा लेते हैं। जैसे
टू है तो टू का टू लिख लो। यहाँ पे एल्फा बीटा, तो एल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो सी अपॉन ए होता है तो सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, ये रही, और ए की वैल्यू ये रही। तो हम इसको सी अपॉन ए, तो 8 + 2√5 अपॉन ए की वैल्यू 5 + √2, ये लिख लिया, अपॉन यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे b अपॉन ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं सीधा उधर ले चलता हूँ इसको मैं, चलो यहाँ पे लिख लेता b अपॉन ए, तो 4 + √5 अपॉन, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 5 + √2, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये देखो ऊपर ऊपर वाली संख्या हमेशा कटती है और नीचे नीचे वाली संख्या हमेशा कटती है। तो ये संख्या तो सेम है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये दोनों बचा, अब यहाँ पे तो ये 8 है और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं अंदर 2 का गुणा करवा लूँ और 2 का भाग दे देता हूँ, तो ये वैल्यू इसके समान हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 का भाग दे देता हूँ और 2 का गुणा करवा लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 2 का इससे गुणा करवाया तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि क्यों करवाना पड़ रहा है, यदि मैं 2 का गुणा करूंगा और 2 का भाग करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अंदर 2 का गुणा करवा लिया और बाहर 2 का भाग दे दिया, तो 4 × 2 = 8 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो 8 और यहाँ पे 2√5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और 4 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। केवल एक स्टेप में इस सवाल को हमने कर लिया। सवाल चाहे कितना भी बड़ा दे रखा हो, आपको तरीका अपनाना है कि हम किस तरीके से सवाल को कर रहे हैं। आप यदि तरीका अपनाते हो तो आप सवाल आसानी से कर लोगे। यहाँ पे हमें ये सवाल पूछ रखा था और ये लंबी सारी इक्वेशन दे रखी थी, इतनी लंबी इक्वेशन दे रखी थी और आपको इसका मान ज्ञात करना था। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एल्फा बीटा की वैल्यू रखी और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी। एल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू ये रही, तो सी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, अपॉन एल्फा बीटा क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा -b अपॉन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वैल्यू रखी और ये वैल्यू रखी थी, ये वैल्यू रख के फिर ये कैंसिल आउट कर लिया। यहाँ पे 2 का गुणा करवाया और 2 का भाग करवाया, तो यहाँ पे इस पूरे में 2 का गुणा करवाया, 4 × 2 = 8 और 2√5, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चले गया, तो 2 × 2 = 4, तो 4 ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि समीकरण x² - 12x + 2k = 0 का एक मूल x = 4 है, तो दूसरा मूल क्या है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। 2 तरीके से कैसे कर सकते हो, आप पहले तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो और x की वैल्यू यहाँ पे रख के फिर k की वैल्यू ज्ञात करो, फिर k की वैल्यू ज्ञात करके फिर आप क्या करो, x को इधर ले आओ तो x - 4 हो जाएगा, फिर इस इक्वेशन में भाग दे दो, तब इसका मान मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पे रखो, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 4 का वर्ग तो 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और माइनस 12 चौक 48, 12 × 12 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 चौक 48, तो ये 48 हो गया, और माइनस का 2k ये मुझे प्राप्त हो गया। अब ये 2k ये प्राप्त हो गया, तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये जब 16 और 48 जब 16 और 48 ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। जब 48 में से 16 गए तो 48 में से 16 गए तो ये कितना बचेगा, 48 में से 16 गए तो ये बचेगा, 48 में से 16 गए तो ये 32 बचेगा, तो 32 लिख लिया, माइनस का 2k, और यहाँ पे k की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो ये उधर जाएगा प्लस का 2k, 2 मिनट, ये उसको उधर भेजो, तो माइनस का 2k = नहीं, ये प्लस का 2k, तो प्लस का 2k यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का 32 हो गया, और 2 से ये कैंसिल आउट करो तो ये 16 बार जाएगा, तो k की वैल्यू मुझे कितने प्राप्त हो गई, 16 प्राप्त हो गई। जब मैं 16 को यहाँ पे रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 हो जाएगा, 16 × 2 = 32 हो जाएगा,
2 मिनट, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा ये आइडिया मेरे दिमाग से हट रहा है, 2 मिनट मुझे भी सोचने दो। इसको मैं और भी साधारण तरीके से कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो हम भाग विधि से कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि से हमें नहीं करना है, क्योंकि भाग विधि तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 16 आ रहा है, तो के की वैल्यू 16, और जब 16 में यहाँ पे रखूँगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे के की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बचेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स और प्लस का 32। ये तो देखो, अब देखो एक बार वापस समझना। चलो अब आइडिया मेरे ध्यान में आ गया कि हम किस तरीके से इस सवाल को करेंगे। देखो 2 तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। देखो आप वापस देखना इस सवाल को, हमें यह सवाल दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के इक्वल टू 0 का एक मूल x इक्वल टू 4, तो दूसरा मूल क्या होगा, यह हमें पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो k की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 16 प्राप्त हो गई। अब 16 यहाँ पे रखा, तो 16 यहाँ पे रखा, 16 दूनी 32 हो गया। तो अब मुझे नई इक्वेशन कितनी मिल गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 ये मिल गई, और इक्वल में हमें 0 दे रखा है। अब आप यहाँ से ऑप्शन रखो कि कब इसका मान 0 होता है, कब इसका मान 0 होता है। तो ये आप ऑप्शन में मान रखो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखो। जब मैं 6 रखूँगा तो ये 0 होगा क्या, जब 0 हो जाए तब ये इसका राइट होगा। जब मैं 6 रखूँगा 6 36 हो जाएगा, और 36 और ये यहाँ पे 36 और ये 60 68 हो जाएगा, और 68 और यहाँ पे 12 छंग 72, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा। तो ये तो कैंसिल आउट कर लो, ये तो 0 नहीं होगा। अब 8 रखो, यहाँ पे 8 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 8 का तो यहाँ पे 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और 12 और 96, तो 64 और 96, तो 64 माइनस 96 और प्लस का 32। जब मैं इसको 96 और 64, तो ये माइनस का 32 प्राप्त हो जाएगा, और प्लस का 32, ये इक्वल में 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है, बी इसका राइट ऑप्शन है। देखो ये थोड़ा आइडिया मेरे दिमाग से हट गया था, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्टकट आइडिया मैं बता रहा हूँ। वरना आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसमें भाग दे दो। आपको ये नई इक्वेशन मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 32 ये मिला, और आपको समीकरण क्या दे रखी है, x इक्वल टू 4 दे रखा है। तो यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे आप भाग देगो, आप यहाँ पे भाग दोगे तब आपको मान मिलेगा। जब मैं यहाँ पे x का गुणा करवाता हूँ, x में x का गुणा करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस एज इट इज, और 4 का x से 4x। अब ये कैंसिल आउट करो, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे 8x प्राप्त हो जाएगा, और प्लस का 32। जब मैं माइनस 8 का यहाँ पे गुणा करवाता हूँ तब ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस का 4 8 32 ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 8, तो x इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। तो आप इस तरीके से दोनों तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। अब मेरे ध्यान में ये आइडिया भी था, और इस एक ऑप्शन से करने का आइडिया भी था, तो थोड़ा बहुत मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि आप किस तरीके से इस सवाल को करोगे, लेकिन आइडिया समय पे ध्यान में आ गया, तो इस सवाल को मैंने कर लिया। तो आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है कि आपको इक्वल में 0 दे रखा है, तो आपको ऑप्शन से कर लेना है कि ऑप्शन में ये ऑप्शन यहाँ पे रखो, कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखते ही सीधा आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी यदि आप के का मान नहीं निकालो तो भी चल जाएगा, एक्स की वैल्यू सीधी यहाँ पे पुट करो, फिर यहाँ पे जो के की वैल्यू अनुमान लगा लो कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखने पर 0 आ रही है। तो यहाँ पे अनुमान से भी कर सकते हो। पहला तरीका तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये तरीका है, और तीसरा तरीका ये कि आप अनुमान लगा लो, के की वैल्यू मत निकालो, सीधा 6 रखो, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 12 6 फिर 12 में 6 का गुणा करो, और फिर और 2 में हम किसका गुणा करें कि ये हमें इसके बराबर प्राप्त हो जाए। इस तरीके से अनुमान लगा के भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 तरीके बता रखे, ये तरीके आपके लिए सफिशियंट है। आप इतने 2 तरीके याद रखो, ये आपके लिए सफिशियंट है। आप इतना करके भी आप सवालों के आंसर आसानी से ला सकते हो। अब आगे हम सवालों को देखते हैं। अब 2 मिनट, अब आगे सवालों को देखिए। आगे आपको ये सवाल दे रखे
कि निर्देश निम्न प्रश्नों में दोनों समीकरणों को सरल करके निम्न में से सही उत्तर अंकित करना है। आपको ये सही उत्तर अंकित करना है कि आपको दोनों समीकरण दे रखी होगी, इस तरीके से दो समीकरण दे रखी होगी, क्या इसका x का मान बड़ा है या फिर y का मान बड़ा है, या फिर x का बड़ा है y का छोटा है। इस तरीके से आपको इस तरीके से वैल्यू ज्ञात करनी है। मैंने ये निर्देशांक लिख रखे x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन y, x लेस देन इक्वल टू y और x इक्वल टू y और x डज नॉट इक्वल टू y। इस तरीके से मैंने लिख रखे और आपको दोनों समीकरण को सोल्व करके ये पता लगाना है कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। आपको एग्जाम में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था शायद 2011 नहीं ऐसा कुछ मैंने आपको प्रश्न करवा रखा था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो वो ठीक इसी तरीके से पूछा गया था कि दो समीकरण दे रखी थी और फिर आपको x और y की वैल्यू के लिए निर्देशांक दे रखे थे कि x ग्रेटर देन y है या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है या x लेस देन y है या फिर x लेस देन इक्वल टू y है। तो इस तरीके से निर्देशांक दे रख के ग्रेड फर्स्ट में आपको सवाल पूछा गया था, तो इसके लिए ये प्रश्न करने अनिवार्य है। अब इसको गुणनखंड विधि से करो कि इसको सोल्व करो। 117 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 117 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -22 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर तो 117 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 22 प्राप्त हो जाए? तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या हमारे ध्यान में आ रही है कि 117। तो जब मैं 13 का 9 से गुणा करता हूँ, 13 वानी 117 होता है, तो 13 में 9 का गुणा करता हूँ तो 117 प्राप्त होता है। और 13 और 9 और जब 13 में 9 का गुणा करता हूँ, 13 वानी 117 होता है और 13 और 9 जोड़ता हूँ तो ये कितना प्राप्त होता है? 22 प्राप्त होता है। 13 और 9 कितना प्राप्त होता है? 22 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो दोनों जगह माइनस माइनस हो गए, ये दोनों जगह माइनस माइनस के हो गए। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 13 है तो यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा और ये माइनस का 9 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 9। तो x की वैल्यू 9 प्राप्त हो गई और 13 प्राप्त हो गई। अब इस तरीके से गुणनखंड विधि से आपको सवाल को सोल्व करना है। श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लगाना है, 2-3 स्टेप में सवाल को कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखो -96 को, अब यहाँ पे 96 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 96 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 4 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर 96 प्राप्त हो जाए? तो मैं इसमें यहाँ पे 96 और 4 प्राप्त हो जाए तो 12 × 8 = 96 होता है। 12 × 8 = 96 होता है। जब मैं 12 का 8 से गुणा करता हूँ तो ये कितना प्राप्त होता है? 96 प्राप्त होता है। और 12 और 4 हमें जोड़ के 12 और 8 जोड़ के 12 और 8 जोड़ के हमें 4 प्राप्त करना है। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह कब होगा? जब या तो दोनों जगह माइनस का चिन्ह कब होगा गुणे में? या तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, तो यह प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? y की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे प्लस का 12 है, इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 8 है तो इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे प्लस का 9 है और यहाँ पे माइनस का 12 है, तो यहाँ पे 9 तो बड़ा है और यहाँ पे 12 छोटा है। यहाँ पे 13 बड़ा है और x छोटा है, तो मैं इसको x ग्रेटर देन y ये इस तरीके से लिख सकता हूँ और यही हमारा आंसर है। x ग्रेटर देन y लिख सकता हूँ, तो ये हमारा राइट आंसर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x ग्रेटर देन y, क्योंकि x का मान बड़ा है और y का मान छोटा है। समझ में आ गया? क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल से नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल से करेंगे तो समय बर्बाद होगा, तो आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है। शॉर्टकट तरीके से मैंने इस सवाल को कर लिया। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है x² = 44। तो यहाँ पे x देखो x² = 44, तो यहाँ पे x² = 44, तो यहाँ पे ये 144 किसका वर्ग होता है? तो 144 12 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 12 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। तो 12 का वर्ग होता है तो मैं इसको 12 का वर्ग लिख सकता हूँ। जब घाते समान है तो आधार समान हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 हो गई। यहाँ पे y + 12 का होल स्क्वायर, तो y + 12 का होल स्क्वायर ये हमें दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं। तो इसका ओपन करने पर ये क्या हो जाएगा? हम
को इस तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका तो ये भी हो सकता है कि मैं जीरो के ऊपर भी घात लगा लूँ, जीरो के ऊपर भी घात लगा लूँ तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब घातें समान है तो आधार समान हो जाएगा, तो y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, -12 प्राप्त हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि प्लस का 12 है वो तो बड़ा होता है और माइनस का 12 ये छोटा होता है, तो मैं इसको x ग्रेटर देन y लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये तो बड़ा है वो तो समझ में आ गया, लेकिन 12 और 12 ये तो वैल्यू समान है, तो मैं इसको इक्वल में भी तो लिख सकता हूँ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू y लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, तो यहाँ पे जो अचर राशि है वो तो सेम है, क्योंकि 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है, तो सेम है, तो इसके लिए मैंने x इक्वल y लिख लिया। और यहाँ पे ये बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या है और ये नेगेटिव संख्या है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि 6x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2y² माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, यह हमें दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 दूकी 12 होता है, 6 दूकी 12 a और c का गुणा करवा लो, तो 6 दूकी 12, और हमें 12 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या जिनका गुणा करने पर 12 प्राप्त हो जाए, तो मैं 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, और 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 भी प्राप्त हो जाएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का 4 और यहाँ पे ये प्लस है, तो दोनों संख्या माइनस माइनस की होगी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 6x² माइनस का 3x और माइनस का 4x प्लस 2, ये लिख सकता हूँ। दो के जोड़े बना लो, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, 2x बचेगा और माइनस 3x कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 दूकी 4 और x का x एज इट इज प्लस का 1, नहीं माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। अब इन दोनों में 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे 3x माइनस 2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 1 है उधर जगह प्लस का 1, और ये अपॉन में 2, और यहाँ पे माइनस का 2 है उधर जगह प्लस का 2 अपॉन में 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे ये प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे इस समीकरण को सोल्व करो, 3 दूकी 6 और 6 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 6 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 5 प्राप्त हो जाए। तो ये 6 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 दूकी 6 को मैं 3 दूकी 6 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों चिन्ह कैसे हो गए, माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस का 2y लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2y² माइनस का 2y और माइनस का 3 दूकी 6, तो माइनस का 3y और प्लस का 3, दो यहाँ पे ये कॉमन ले लिया तो ये 2y आ गया, यहाँ पे y और माइनस का 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 और y माइनस 1 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगी, प्लस का 1, और यहाँ पे यहाँ पे माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 अपॉन 2 प्राप्त हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 बड़ा है या फिर 1/2 बड़ा है, तो यहाँ पे 1 बड़ा है और 1/2 तो छोटा है, तो मैं इसको y ग्रेटर देन x लिख सकता हूँ, y ग्रेटर देन x लिख सकता हूँ, क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है और x की वैल्यू छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 3/2 बड़ा है और 2/3 छोटा है, और यहाँ पे 1 बड़ा है और 1/2 छोटा है, तो इसको मैं y ग्रेटर देन x लिख सकता हूँ, तो यह हमारा राइट आंसर है। अब आगे ये देखिए, हमें यह सवाल दे रखा है x² माइनस 14x, x² माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0 और y² माइनस 16y प्लस 63 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। तो इसको 48 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 48 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर माइनस 14 प्राप्त हो जाए। तो 48 को दो भागों में बांटना है, तो 6 और 48, हाँ तो 6 और 48, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो दोनों जगह प्लस के चिन्ह या फिर दोनों जगह माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जैसे 6 और 2 48, और यहाँ पे 6 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे माइनस
माइनस, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 6 प्लस का 6 और प्लस का 8, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 63 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 63 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -16 प्राप्त हो जाए, जोड़ने पर 16 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे माइनस का 14, यहाँ पे माइनस का 16। अब 63 को दो भागों में बांटना है तो 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है, तो मैं इसको 9 × 7 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 9 और 7 इसको जोड़ने पर -16 प्राप्त करना है, तो यहाँ पे प्लस प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह माइनस माइनस हो गए। यहाँ पे माइनस का 9 और यहाँ पे माइनस का 7। अब यहाँ पे y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 9 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का 9 और यहाँ पे माइनस का 7, तो इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा और इधर प्लस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो कि कौन सी संख्या बड़ी है, x की संख्या बड़ी है या फिर y की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y की संख्या बड़ी है और x की संख्या छोटी है। तो y की संख्या बड़ी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y > x ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने y > x लिख लिया, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी है और x की वैल्यू छोटी है, तो मैंने y को y > x लिख लिया। अब आगे देखिए, आगे हमें ये दे रखा है 3x² - 7x + 2 = 0 और y² - 7y + 10 = 0, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 3 दूनी 6 होता है, तो 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो 6 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -7 प्राप्त हो जाए। तो 6 को हम दो भागों में बांटो तो मैं इसको 6 × 1 लिख सकता हूँ, तो 6 में 1 का गुणा करूँगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा और 6 और 1 7 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों जगह माइनस माइनस होना चाहिए, तो 3x² माइनस का 6x और माइनस का 1x और प्लस का 2। अब दो के जोड़े कर लो, 3x और यहाँ पे x बचेगा, माइनस का 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी x - 2 बचेगा। अब यहाँ पे x - 2 और यहाँ पे 3x माइनस का 1, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 2 प्राप्त हुई, यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 प्राप्त हुई। तो ये मैं इसको इस तरीके से x की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ज्ञात करो, x की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, नहीं y की वैल्यू, 10 को ऐसे दो भागों में बांटो जिनका गुणा करने पर तो 10 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो मैं 5 × 2, 5 × 2 = 10 होता है, तो 5 में 2 का गुणा करूँगा 10 प्राप्त हो जाएगा और 5 और 2 जोड़ने पर मुझे 7 प्राप्त हो जाएगा। और मुझे माइनस का 7 लाना है तो मैं प्लस माइनस माइनस करूँगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, प्लस का 5 और माइनस का 2। अब यहाँ पे ये देखो कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, यहाँ पे 5 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, यहाँ पे 2 बड़ा है या फिर माइनस का 2 बड़ा है या फिर 1/3 बड़ा है। तो आपको ये कंपैरिजन करना है, तो ये कंपैरिजन करोगे तो ये कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे माइनस का 2 मिनट, यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह माइनस आएगा, यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं, आपको इसको कैंसिल कर लो, इसको लिख सकते हैं प्लस का 2 और प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 10 है ना, तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस माइनस होगा तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 प्राप्त हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो -7 अब राइट है। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी है या फिर y की वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो x और y, तो यहाँ पे ये तो इक्वल है, लेकिन ये संख्या तो छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो मैं x < y इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, x < y इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब आगे अब हम शायद सवाल भी नहीं, चलो हम आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।